पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहला है 7, 13, 19, इसका कोई सा nवा पद है 205। तो a बराबर दे रखा है 7, d कैसे निकालेंगे, 13 में से 7 को घटा देंगे तो d बराबर आएगा 13 में से 7 गए 6, d का मान आ गया हमारे पास 6। और an कोई सा पद है वो दे रखा है हमको 205। हमें कितने पद हैं श्रेणी में, n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 d। an कोई सा पद कितना दे रखा है हमको 205, a का मान 7, n नहीं पता है और d है 6। तो 205 बराबर 7 प्लस 6 का n में गुणा 6n और माइनस 6 एकम 6। तो 205 बराबर 7 में से माइनस 6 गए तो 1 प्लस 6n। अब प्लस का 1 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा 205 माइनस 1 बराबर बचेगा 6n। 204 बटे में क्या आ जाएगा 6 बराबर आएगा n का मान 6 तिया 18, 2 बच गए 6 चौक 24, यानी n बराबर 34। यानी श्रेणी में कितने पद हैं, श्रेणी में 34 पद हैं। अब इसी का दूसरा है हमारे पास, उसमें दे रखा हमें 18, 15, 15 से ही 1/2 और 13। इस श्रेणी का कोई सा पद है माइनस का 47। a का मान क्या मिल रहा है हमें 18 और d का मान निकालने के लिए 15 से ही 1/2 में से 18 घटाएंगे हम। तो d का मान आएगा 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18/1। तो d का मान आएगा, हर अलग अलग है, 1 का गुणा 31 में 18 दूनी 36/2, यानी 36 में से 31 गए माइनस 5/2। क्या आ रहा है d का मान माइनस 5/2। अब हमें n निकालना है, कौन सा कितने पद हैं। तो फार्मूला लगाएं an बराबर a प्लस n-1 d। an का मान दे रखा है हमको माइनस 47, a 18, कौन सा मान है ये nवा, और d का मान है माइनस 5/2। तो यहाँ माइनस 47 प्लस 18 इधर आएंगे तो माइनस 18 बचेगा, इधर माइनस 5/2 का n में गुणा किया माइनस 5/2n और माइनस माइनस प्लस 5/2 का 1 में गुणा 5/2। अब 7 और 8 15 का 5 हासिला 1, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 65 हो गया और प्लस 5/2 इधर आएगा तो माइनस 5/2, इधर बचेगा माइनस 5/2n। अब यहाँ फिर लघुत्तम लिया, हर अलग अलग हैं, 2 का गुणा 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13 और 1 का गुणा माइनस 5 में माइनस 5 और बटे में 2 बराबर माइनस 5n/2। 2 से 2 कट जाएंगे, 130 और 5 माइनस के 135 और इधर है बराबर माइनस 5n। माइनस से माइनस कटे 135/5 बराबर आएगा n का मान 5 दूनी 10 और 5 सत्ता 35, n बराबर 27। यानी श्रेणी में कुल कितने पद हैं 27 पद हैं। प्रश्न 2 का छठा प्रश्न, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है और है तो क्यों है। a का मान यहाँ 11 है, d का मान निकालने के लिए 8 में से 11 को घटाएंगे तो d का मान आएगा माइनस 11 में से 8 गए तो 9, 10, 11 3 माइनस के बचेंगे। और कोई पद an दे रखा है आपको माइनस 150, n निकालें हम, n क्या है। तो फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 d। an कोई पद है माइनस 150, a 11 प्लस n नहीं पता हमें और d का मान है माइनस 3। तो माइनस 150 बराबर 11
प्लस माइनस, माइनस 3 का n में गुणा किया 3n, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, माइनस 150 बराबर 11 और 3 कितने हो गए, 12 13 14, और माइनस 3n। अब माइनस 150 और प्लस के 14 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बचेगा इधर माइनस 3n, यानी कि माइनस का 154, 150 और 14 164 बराबर होगा माइनस का 3n। माइनस से माइनस कट गए। अब 164 के बटे में 3, ये होगा n का मान। अब 3 से कट रहा है क्या, 3 पाँचे 15, 1 बचा 12 14, 3 के पाड़े में नहीं आते तो ये 3 से पूरा नहीं कट रहा है। तो यहाँ n बराबर कितना आ रहा है, 164 बटा 3, यानी कि कोई पूर्णांक नहीं आ रहा है। यहाँ पर n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः दी गई AP का कोई पद -150 नहीं होगा, क्योंकि n पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इसका कोई भी पद 150 नहीं होगा। प्रश्न 7वां है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद 38 है, तो 11वां पद यानी कि a प्लस n-1 n11 -1 d, ये कितना है 38, यानी a प्लस 10d बराबर होगा 38, समीकरण 1। और 16वां पद है 73, यानी सूत्र होगा a प्लस 16 -1, a प्लस n-1 d सूत्र होता है, बराबर है 73। तो a प्लस 16 में से 1 गए 15d, ये है 73, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं जिससे हमें a और d के मान ज्ञात हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 हल करने पर हल करेंगे तो समीकरण 1 a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73, यहाँ लिखा हमने घटाने पर और समीकरण के चिन्ह बदल दिए। प्लस a और माइनस a कट गया, माइनस के 15d में से 10d गए तो माइनस बचे 5d, और माइनस 73 में से 38 जाएंगे, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, माइनस से माइनस कट गया, या माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस 35 बचे। d बराबर आ गया 35 बटा 5, 5 7 35, यानी d बराबर आ रहा है 7। अब ये d का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 d का मान 7 बराबर 38, a प्लस 10 का 7 में गुणा 70 बराबर 38, a बराबर आएगा 38 माइनस 70, यानी a आएगा 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, माइनस के 32। अब a बराबर आ रहा है माइनस का 32 और d बराबर आ रहा है 7। हमें निकालना है n बराबर 31वां पद, तो n कौन सा पद होगा, n होगा 31, और an हमको 31वां पद क्या है वो निकालना है। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 d, और a 31 निकालना 31वां पद, a का मान -32 प्लस 31 माइनस 1 और d का मान 7, तो a 31 का मान होगा -32 प्लस 31 में से 1 गए 30 का गुणा 7 में, तो a 31 माइनस 32 प्लस 30 आते 21 210, तो a 31 210 में से 32 को घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 1 178। तो AP का 31वां पद
178 है। प्रश्न 8वां है, एक एपी में 50 पद हैं। तीसरा पद है 12 और अंतिम पद, अंतिम मतलब 50 पद है तो 50वां पद 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा पद कितना है? 12, यानी कि a प्लस 3 माइनस 1 d बराबर है 12। तो a प्लस 3 में से 1 गया, 2d बराबर 12, समीकरण 1। और अंतिम पद, तो अंतिम कुल पद थे इसमें 50, तो अंतिम पद 106 है। मतलब a प्लस अंतिम पद यानी कुल पद 50 थे तो वही अंतिम पद हुआ, -1 d बराबर 106। a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12 और दूसरी है a प्लस 49d बराबर 106। यहाँ लिखें हम घटाने पर और समीकरण के चिन्ह बदल दें। प्लस a और माइनस a कट गया। अब 49d में से 2d चले गए तो 9 में से 2 गए 7, कितना बचा? 47d। और 106 में से 12 चले जाएंगे तो 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 जाएगा 9। d माइनस से माइनस कटे, d का मान होगा 94/47, 47 दूनी 94, यानी d बराबर आ जाएगा 2। अब ये d का मान समीकरण 1 में रखें हम। समीकरण 1 क्या होगी? समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2d का मान 2 बराबर 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर आएगा 12 माइनस 4, यानी a बराबर 12 में से 4 गए 8। a का मान कितना आ गया? 8 और d का मान 2। अब हमें निकालना कौन सा है? 29वां पद। तो तब समीकरण का 29वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1d, हमें निकालना है 29वां पद। a का मान 8, 29वां पद -1 और d का मान 2। तो 29वां पद क्या निकल कर आएगा? 8 प्लस 29 में से 1 गए, 28 में 2 का गुणा। तो 29वां पद होगा 8 प्लस 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 और 8 14 का 4 हासिला 1, 5 और 1 6, 64। एपी का 29वां पद 64 है।